लोक में आ जाता है और जिसका संपर्क जमीन से 2 अंगुल की ऊंचाई पर होता है वो है देवता। इसीलिए देवता ये सोचते हैं कि हमारे से कोई अमृत का कलश ले ले और हमको भगवान की कोई कथा जमीन पर बैठकर सुनने का अवसर दे दे। ये बहुत बड़ी बात है, विचित्र बात है। देवता लोग ये कहते हैं कोई अमृत का कलश ले ले और हमें भगवान की कथा जमीन पर बैठ के सुनने को मिल जाए। हम और आप जमीन पर बैठ के कथा सुनते हैं तो लगता है कि हम बहुत बड़ा कोई एहसान कर रहे हैं, लेकिन बात ये नहीं है। देवता लोग देवता दर्शन को दर्शन आरती में है ना कृष्ण जी की, तो देवताओं को भी जमीन पर बैठने का अवसर इसलिए नहीं प्राप्त हो सकता कि जमीन पर बैठने से वही व्यक्ति बैठ पाएगा जिसका यहाँ पर जन्म और मरण होता है, अथवा मृत्यु लोक में जो भी आएगा तो जमीन से टच वही होगा जो मृत्यु लोक में आया है। और देवता मृत्यु लोक में आते नहीं, वो तो अवतार ही देंगे, जब मौका समय होगा तभी आएंगे। और आएंगे जब पृथ्वी पर तो सब लोग नाना रूप लेकर अपनी माता के द्वारा इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। मेरे प्यारे भक्तजनों, ये कथा उस समय चल रही थी और वो चोर उधर से जा रहा था। उसने अपने पिता की बात को स्मरण किया और कहने लगा कि हमारे पिताजी ने कहा कि कभी भगवान का सत्संग मत सुनना, वहां मत जाना। तो मेरे प्यारे भक्तजनों, आज उस सत्संग की जो 2 बातें थी वो उसके कानों तक पहुंच गई। उसने प्रयास तो किया, दोनों कानों में अपनी उंगली लगा ली कि भगवान की कथा हमारे पिताजी मने कर गए हैं तो क्यों सुने। तो दोनों कानों में उंगली लगा ली, लेकिन पैर में लग गया एक कांटा। अब जब पैर में कांटा लगा तो एक कान की उंगली तो हटानी पड़ेगी, तभी तो कांटा निकलेगा। अपने कान की उंगली हटाई, कांटा निकाला। तब तक ये उन व्यास जी महाराज जो कथा सुना रहे थे उनकी ये बातें उसके हृदय में कान में पहुंच गई कि देवताओं के कभी परछाई नहीं होती और देवताओं के माथे पर पसीना नहीं होता। सोचने लगा आज ही भगवान की ये कथा सुनी और आज ही मुसीबत आ गई, क्योंकि पुलिस ले जा रही पकड़ के। लेकिन हुआ क्या, जब थाने में पहुंचे पुलिस वाले भैया ने उनको कुछ धमकाया होगा, मारा पीटा। उसने सही बात नहीं बताई तो रात में एक भैया देवी जी का रूप धारण करके उस चोर के पास गए और कहने लगे कि देखो भैया, जल्दी से हमें अपनी बात बता दो, मैं देवी हूँ देवी, अगर तुम मुझे अपनी बात बता दोगे तो मैं तुम्हारी जेल से छुट्टी करा दूंगी और तुम्हारी जेल नहीं होगी। उस चोर ने सोचा कि ये देवी का रूप धारण किए हुए वाकई में देवी हैं, तो जब वाकई में अगर देवी हैं तो इनके ये परछाई 7 फुट की क्यों है? इनके माथे पे तो पसीना भी है और व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि देवताओं के माथे पे पसीना नहीं होता। तो जब देवताओं के माथे पर पसीना नहीं होता और इनके तो देवताओं के बहुत पसीना है और 7 फुट की परछाई भी है, तो इसका मतलब ये देवी नहीं है। और उसने उस राज को नहीं खोला। सवेरे होते ही थाने से उसे छोड़ दिया गया और कहा कि हमने इससे पूछने का बहुत प्रयास किया, लेकिन इसने कोई बात नहीं बताई और ये बहुत बड़ा चोर नहीं है। उसे सुबह को छोड़ दिया गया। जब वो वहां जेल से छूट करके बाहर आया तो उसने सोचा कि कथा की हमने 2 बातें केवल प्रयोग करके देखी। जो हमने कथा के 2 बोल सुन लिए, उन 2 बोल को मैंने जब प्रयोग करके देखा तो दोनों बातों के द्वारा हमारी जेल छूट गई। अगर हमने 4 घंटे या 9 दिन 7 दिन की कथा सुनी होती तो शायद हमारा ये जीवन धन्य हो गया होता। उसी दिन से उस व्यक्ति ने इन्हीं सबसे खराब घटिया
चोर व्यक्ति ने उसी दिन से भगवान की कथा को सुनना प्रारंभ कर दिया। मेरे प्यारे भक्तों, पापियों जाकर नाम सुनिए। अगर पापी व्यक्ति भी एक बार धोखे से उसके कानों में भगवान का ये अमृतमय शब्द पहुंच गया, या धोखे से भी उसको अगर एक बार भगवान से प्रेम हो गया, तो सर्वस्व जीवन उसका धन्य हो जाता है। तात्पर्य मेरा ये है कहने का कि आज सदा से भोले बाबा कहते हैं कि राम नाम मन दीप धर, जी दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाह सो जियार। अगर आप अपने जीवन में प्रकाश चाहते हो, अच्छा चाहते हो, तो राम नाम मन दीप धर। ये एक ऐसा राम नाम की मणि है, मणि में कभी भी खर्च नहीं होता, मणि में कभी भी खर्च नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो स्वयं प्रकाशमान होती है मणि। दूसरी बात, राम नाम मन दीप धर। अगर तुम्हारा मन भगवान के नाम का दीपक जला दे, जी हदे हरिद्वार। पहले के जमाने में हमारे बड़े बूढ़े बहुत होशियार हुआ करते थे। मिट्टी का तेल तो अब तो चलो बंद हो गया, घास लेट जिसका नाम है। ये पुराने जमाने में केवल एक घर में 1 लीटर या 2 लीटर मिलता था कि नहीं? सबके यहाँ मिलता होगा पहले, और वो भी यूनिट के अनुसार मिलता था कि तुम्हारे घर में अगर 2 लोग हैं तो तुम्हें 2 ही लीटर मिलेगा। क्यों भैया? ऐसा ही था, कोटा से मिलता था। तो हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो बहुत होशियार थे, वो ऐसे खर्च किया करते थे कि उसका जो डिब्बी लैंप जो भी कहिएगा, वो डेहरी पर रख देते थे। उसमें कच्ची गुठलियां होती थी, बाहर का जो भी कहते हो, तो अगर उसे डेहरी पर रखोगे तो वो अपने बाहर भी प्रकाश देता है और अंदर भी प्रकाश लगता है। अब तो बल्बों में गुजारा नहीं हो रहा। पुराने जमाने को 2 ही लीटर पूरे महीने चलाना है, क्योंकि दोबारा नहीं मिलेगा। ये भी नहीं कि उसका आनंद पानन खर्च कर दिया जाए। तो तुलसीदास जी महाराज का अनुभव देखिए कि राम नाम मन दीप धर, जी दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहस उजियार। एक ही डिब्बी से काम चल जाता था, बाहर भी प्रकाश मिलता था और अंदर भी प्रकाश मिलता था। ऐसे ही वो तो था घास लेट, मिट्टी का तेल था। अगर उसी की जगह हम भगवान के नाम की रूपी मणि अपने बुखार भी अपने हृदय में धारण कर ले, तो हमारा बाहर का भी उजियार होगा और अंतःकरण का भी प्रकाश होगा। एक ही नाम 2 जगह आपको लाभ दे रहा है कि नहीं? जैसे देहरी पर दीपक रखने से 2 जगह प्रकाश होता है, बाहर भी और उस कोठरी के अंदर भी। ऐसे ही अगर हम भगवान श्री राम नाम के रूप का